तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आज उन्हीं लोगों के बारे में बात नहीं करने वाला जो अपने यूट्यूब चैनलों पर गलत जानकारी फैला रहे हैं। मैंने कल इस बारे में ऐश से थोड़ी बात की थी। उसने मूल रूप से कहा, उन्हें करने दो, ये उनकी मर्ज़ी है। और मुझे अच्छा लगा कि उसने ऐसा कहा। मैंने कहा ठीक है, ये अच्छा है, मुझे ये पसंद आया। और आप जानते हैं सभी लोग मुझसे बड़ा सवाल पूछते हैं, तो क्रिस नया दिशा क्या है? नया बदलाव क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ये बड़ा है और अच्छा है। मैं सोचता हूँ जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, कभी-कभी मैं मुख्य रास्ते से हट जाता हूँ, शायद किसी डिटूर या किसी वजह से, और फिर मुझे किसी और दिशा में जाना पड़ता है। अगर सड़क पर निर्माण कार्य हो रहा है तो मुझे मजबूरी में उसी दिशा में जाना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी इससे मेरी आँखें खुल जाती हैं कि वाह! मुझे कभी पता ही नहीं था कि ये वहाँ है या ये कितना शानदार है। मुझे लगता है कि आपको भी इसे इसी नज़रिए से देखना चाहिए। जो नई दिशा आ रही है, जैसा कि ऐश ने कहा, वो और भी बड़ी और बेहतर है, ज़्यादा मज़बूत, तेज़, और उनके पास ऐसे लोग हैं जो ये सब रोज़ाना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि उनका शेड्यूल इतना व्यस्त रहा है, क्योंकि वो सच में बहुत-बहुत व्यस्त रहे हैं। हम जैसा कि मैंने कहा, कल हमारी लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई, जिसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की, ज़्यादातर मार्टी के बारे में। और ये मेरे लिए अच्छा है। मैंने उनसे वास्तव में कोई सवाल नहीं पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उन पर और उनके काम पर भरोसा है। आप में से बहुतों को मुझे पता है उस पर भरोसा है कि वो क्या कर रहा है। हेलो मैक्स बज, चलिए इस चैट को शुरू करते हैं। देखिए, मैं सचमुच पूरे इंटरनेट की निगरानी नहीं कर सकता, ये असंभव है। हालाँकि लोग मुझे चीज़ें भेजते हैं, लेकिन मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। और मैंने सोचा मुझे पहले से पता है कि ऐश क्या कर रहा है। आप लोगों को भी पता है कि ऐश क्या कर रहा है। इसे जाने दो। ऐसे लोग हैं जो बातें कह रहे हैं और हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वे ऐसा क्यों कह रही है। हाय टान्या, सुप्रभात। और हमें बस उसी के साथ चलना है। लेकिन ये कुछ ऐसा ही है। अभी मुझे लगता है ये दुनिया अराजकता में है। हमारे पास युद्ध चल रहे हैं, बच्चे, महिलाएँ, पुरुष बमों से मारे जा रहे हैं। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरा मतलब है, अगर आप सोचें तो ये एक भयानक, बहुत ही भयानक दुनिया है। और फिर मैं यहाँ वापस आता हूँ और सोचता हूँ, ठीक है, कम से कम मुझे पता है कि इस दुनिया में धूप है। आप जानते हैं, हम युद्ध शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस दुनिया को वैसे ही एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा इसे होना चाहिए। ऐश की सबसे बड़ी बातों में से एक यही है कि चलो सबको एक साथ लाएँ और एक परिवार बनाएँ और कुछ अच्छे पल बिताएँ। और ये उतना ही सरल है। मुझे केवाईसी कमीशन के बारे में जितने भी सवाल मिलते हैं, अभी के लिए इन सब पर कोई चर्चा नहीं होगी जब तक कि ऐश बाफरा खुद न बोलें। इसे याद रखना। इनमें से कोई भी बात मेज़ पर है जब तक कि ऐश माफ़ारा कुछ ना कहें। एसईसी मेज़ पे नहीं है जब तक कि ऐश माफ़ारा कुछ ना कहें। तो मेरे पास वास्तव में ऐश के लिए कोई सवाल नहीं है। असल में मैं उनसे कभी सवाल नहीं पूछता। मैं बस इतना कह सकता हूँ, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? और वह कहते हैं, नहीं अभी नहीं। जब मैं तैयार हो जाऊँगा मैं सामने आऊँगा और हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अब मुझे पूरा यकीन है कि वह इस हफ्ते कुछ नहीं करने वाले हैं। मुझे पता है कि वे उ बस उनका शेड्यूल ही खराब है। मैं उनकी तरह का शेड्यूल नहीं चाहूँगा। मैंने सोचा था कि सालों पहले मेरा शेड्यूल खराब था। उनका तो वाक़ई बहुत खराब है। लेकिन बस अपने रास्ते पर बने रहो। इन पागल चमकदार चीज़ों से दूर रहो। और लो, मैं फिर से इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि हर कोई ये समझे कि जब आप बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी को एक पल में बदल देगी, तो ऐसा नहीं होता। वाक़ई ऐसा नहीं होता। मैंने लोगों को गुस्से में देखा है। मुझे पता है कि बहुत सारे फाउंडर्स इन दूसरी चमकदार चीज़ों के पीछे भाग गए हैं, और आप कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा, आप जो चाहें कर सकते हैं। हम सच में बस यही कहना चाहते हैं कि अपने पैसे बचाओ, अपने पैसे बर्बाद मत करो। ये अविश्वसनीय है। जैसा मैंने कहा, टेड से पूछो। अगर कुछ अच्छा होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता, लेकिन उसने भी कुछ अच्छा नहीं देखा। और हमारे पास पैसिव में बड़े लीडर्स हैं, जो इधर-उधर कूद रहे हैं, लोगों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस यही कहता हूँ कि अपने रास्ते पर बने रहो, अभी अपने आप बने रहो। जिस पर तुम विश्वास करते हो, उसी को थामे रहो, ना कि जो कोई और कह रहा है, ना कि जो कोई और तुम्हें वादा कर रहा है। ठीक है? यही सबसे बड़ी बात है। माफ़ कीजिए। हाय जिंजर, कैसी हो? इरना, क्या चल रहा है? डेविड स्विट्ज़र को हेलो कह रहा हूँ। मुझे लगता है डेविड अब बेहतर है। सिर्फ सच
और जुआन कहता है, याद रखो हमने एनडीए साइन किया था सिर्फ सच। हाँ, और मुझे लगता है कि भविष्य में शायद हमारे पास एक नया एनडीए होगा, लेकिन अगर आप उस पुराने एनडीए को देखें तो उसमें बहुत सी बातें कही गई थी। नियम लागू है, हर व्यवसाय में ये होते हैं। और जैसे 10 आज्ञाएँ होती हैं, मुझे लगता है कि हर किसी ने एनडीए के नियम तोड़े हैं, तो और मैं इसे हल्के में कह सकता हूँ। ये व्यक्ति कौन है? हाय क्रिस, मार्टी को देखना वाक़ई अच्छा लगा। वह अपनी स्थिति के हिसाब से अच्छे दिख रहे हैं। यीशु का धन्यवाद, उनकी पूरी तरह हाँ, वे अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन वे उस ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद जेरेमी, ये काफ़ी अच्छा है। रास्ते पर बने रहो, रास्ते पर बने रहो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हर दिन जब मैं यह करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा लाऊँ, जिसमें थोड़ी-सी भी मूल्य हो। और कभी-कभी मुझे इसके बारे में सोचना पड़ता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं अपनी बहुत सी निजी बातें इस व्यवसाय से जोड़ देता हूँ और ये कहाँ जा रहा है। और मुझे लगता है कि आप में से बहुतों को भी शायद इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए कि आपकी ज़िंदगी पहले कैसी थी। देखिए कि आपने कितने घंटे काम किया। देखिए कि आपने कितनी खराब नौकरियाँ की। देखिए कि आपने अपने परिवार से दूर कितना समय बिताया क्योंकि आप उस $10 प्रति घंटे की नौकरी पर गए थे या जो भी वह थी। और कुछ लोग बस के पास पैसे कमाने की क्षमता होती है। सुनो, इंटरनेट पर जाकर पैसे कमाने की कोशिश करना भी एक कौशल है। वहाँ ऐसे लोग हैं जो इसमें बहुत माहिर हैं। ओह! केसीओ सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। वहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग जैसी स्किल्स हैं और वे जानते हैं कि सही बातें कैसे कहनी है, आपको यह बताना है, वह बताना है। मैं तो बस यही कहता हूँ कि दूर रहो। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे शर्त है कि मुझे रोज़ 5 स्टार मैसेज आते हैं मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पर, मेरी ईमेल पर, मेरी सोशल मीडिया पर, इसे आज़माओ। ओह! तुम्हें यह ज़रूर आज़माना चाहिए और मेरा जवाब है, नहीं, मुझे इनमें से कुछ भी आज़माने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पहले से पता है मैं किसमें हूँ और वह मेरे लिए पक्का है। मुझे बस इतना करना है कि सब कुछ सामने आ जाए, नियम तय हो जाए और जो हमारे पास है, वह साफ़ हो जाए और यह करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, लोग इंतज़ार को इतना मुश्किल काम बना देते हैं। अगर मैं सही कहूँ तो, है ना? लोग इंतज़ार को ऐसा बना देते हैं जैसे ओह भगवान! अब तो मैं साँस भी नहीं ले पाऊँगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप साँस लें, ठीक है? ये जो इस बड़े सिर वाले मुँह से क्रिस जॉनसन कह रहा है, वह यह है कि यह कंपनी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन कंपनी होने वाली है और आप इसका हिस्सा हैं। आप कई स्रोतों से आय अर्जित करेंगे और हमारे पास जो टूल्स और प्रोडक्ट्स हैं, वे बहुत ही उच्च तकनीक वाले लोगों द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। जैसा कि आपने कहा, मैं वही कहूँगा जो ऐश ने मुझे बताया था। आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे, लेकिन आपको बस अपने रास्ते पर बने रहना है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप इंटरनेट पर आएँगे और अचानक आपको यह ईमेल मिलेगा, ओह माय गॉड! आपको इसमें शामिल होना ही होगा, यह जल्दी ही जाने वाला है वगैरह-वगैरह और आप कूद पड़ते हैं, हमें $150 दे देते हैं, $200 दे देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। मैं कहता हूँ ऐसा मत कीजिए। मुझे जो सबसे बड़ा सवाल मिलता है और जिस पर मैं हँसता हूँ, वह यह है कि क्या हमें भुगतान करना पड़ेगा? क्या हमें तब भी भुगतान करना पड़ेगा जब वह नई चीज़ें लेकर आएगा? मैं चाहता हूँ कि आप उस सवाल के बारे में 1 मिनट के लिए सोचें। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने 2 साल पहले ओ कनेक्ट के लिए भुगतान किया था और 1 साल से ज़्यादा समय तक उसे इस्तेमाल किया। ठीक है, आपको सचमुच उसमें जीवन भर की सबसे बेहतरीन डील मिली थी और कुछ लोग इस पर मुझसे बहस भी करेंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन यही सच है। हम सभी ने वो कनेक्ट के लिए भुगतान किया। हमने उसमें शामिल होने के लिए भुगतान किया और बस इतना ही था। और उन्होंने इसे चालू रखा जबकि उन्हें इसे चालू रखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इस बारे में सोचें तो मैं कहूँगा कि उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च किए, गहराई से सोचा और कहा, मुझे बस कोशिश करनी है कि ओ कनेक्ट को उस समय चालू रखूँ ताकि ये लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। यही पूरी बात थी और उन्होंने ये 1 साल से भी ज़्यादा समय तक किया। और अगर आप देखें कि वेब ब्राउज़िंग के लिए कितना खर्च आता है, मुझे पता है कि कुछ चीज़ें कुछ मिनटों के लिए मुफ़्त होती हैं, लेकिन अगर आप देखें कि बड़ी कंपनियों से वे क्या शुल्क लेते हैं, तो वह बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि यहीं पर ऐश को बढ़त मिली है।